आज हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ऑन द डिजाइन ऑफ एन एग्जिट टैक्सी वे। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन का गिवन स्टेटस दे देती हूँ। हमारा डिजाइन करना है हमें एक एग्जिट रनवे जो कि ज्वाइन कर रहा है एक रनवे को और पैरेलल है मेन टैक्सी वे के। मतलब ये हमारा मेन रनवे है, ये एग्जिट टैक्सी वे हमें डिजाइन करना है जो कि आगे जाके ज्वाइन कर रहा है मेन टैक्सी वे को। दिस इज मेन टैक्सी वे, दिस इज मेन टैक्सी वे, दिस इज एग्जिट टैक्सी वे एंड दिस इज मेन रनवे। तो ये हमें डिजाइन करना है अपना एग्जिट टैक्सी वे। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमारे पास। टोटल एंगल ऑफ टर्न जो है हमारा दैट इज 35 डिग्रीज। मतलब दिस एंगल ऑफ टर्न जो हमारे पास है, दिस थीटा इज 35 डिग्रीज। एंगल ऑफ टर्न आपको दे के है 35 डिग्रीज। ठीक है, एंड द मैक्सिमम टर्न ऑफ स्पीड इज 80। तो जो हमारी टर्न ऑफ स्पीड है दैट इज 80 kmph। मतलब ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है किस स्पीड से टर्न कर रहा है, 80 kmph। ठीक है, हमें अज्यूम करना है जो हमारा R1 है दैट इज रेडियस ऑफ द एंट्रेंस कर्व दैट इज 731 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद रनवे विड्थ हमें अज्यूम करनी है अपनी 45 मीटर्स। रनवे विड्थ मतलब ये मतलब हम टाइप ए एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। और टैक्सी वे की जो विड्थ है हमारी विड्थ ऑफ टैक्सी वे जो है, ये मान लीजिए विड्थ ऑफ रनवे एंड विड्थ ऑफ टैक्सी वे जो है हमारा वो भी देखे हैं 22.5 मीटर्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिजाइन प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ द सेंट्रल कर्व दैट इज R2। मतलब ये जो हमने कंपाउंड कर्व यहाँ पर प्रोवाइड की है इसी में हम क्या फाइंड करते हैं, अपनी रेडियस ऑफ द सेंट्रल कर्व। ठीक, वो किसके बराबर है, V²/125f। ये हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। V का वैल्यू हमारा 80 kmph है, F का वैल्यू हमारा 0.13 है। इसमें जब हम पुट करते हैं हमारा जो आंसर है वो निकल कर आता है 393.85। दैट इज इक्वल टू 394 मीटर्स। ओके, हो गई ये बात हमारी। इसके बाद हमें क्या निकालेंगे, इसी के साथ हम निकालेंगे इस सेंट्रल कर्व की लेंथ भी जो कि किसके बराबर है, V³/45.5 CR2। ठीक है, तो V हमारे पास वैल्यू है 80 kmph का, 45.5 इज अ कांस्टेंट, C का वैल्यू हम 0.39 लेते हैं और R का वैल्यू हमारे पास क्या है, R2 का वैल्यू हमारे पास 394 है। तो ये वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, आपको जो L1 का आंसर है वो निकल कर आता है 73.23 मीटर्स। ठीक है, R1 आ गया, R2 आ गया, L1 आ गया। R1 तो हमारे पास है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें L2 की जरूरत है। लेकिन अगर आपको याद हो L2 की फॉर्मूला हमने बोली थी πr2d2 डिवाइडेड बाई 180, जहां हमारा जो d2 है, d2 हमारा निकलता था टोटल डिफ्लेक्शन माइनस डिफ्लेक्शन ऑफ 1। ठीक है, तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, हम डिफ्लेक्शन ऑफ एंट्रेंस कर्व निकालेंगे और टोटल डिफ्लेक्शन तो हमें पता ही है दैट इज 35 डिग्रीज। ठीक है, तो निकालते हैं अब हम अपना D1। तो ये है हमारी D1 की फॉर्मूला दैट इज 180 L1 बाई पाई टाइम्स R1। L1 हमें अभी निकल गया था, L1 हमारा निकल गया था 78.23 मीटर्स। ठीक है, R1 का वैल्यू हमें दे के है 731 मीटर्स। तो जब आप इसमें अपने सारे वैल्यूज पुट कर लेते हो आपका जो आंसर है वो निकल कर आता है 5.75 डिग्रीज और 5 डिग्रीज 45 मिनट्स। ठीक है, आ गया हमारा डिफ्लेक्शन का वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, बेसिकली हमें जरूरत है डिफ्लेक्शन ऑफ द सेंट्रल कर्व। वो कैसे निकलेगी, टोटल डिफ्लेक्शन माइनस D1। टोटल डिफ्लेक्शन आपको देके है दैट इज 35 डिग्रीज माइनस 5 डिग्रीज 45 मिनट्स। तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आता है 29 डिग्रीज 15 मिनट्स और 29.25 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारी डिफ्लेक्शंस भी आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, जिसके लिए हमने D2 निकाला था दैट इज L2। L2 किसके बराबर है, पाई टाइम्स R2 D2 डिवाइडेड बाई 180। R2 का वैल्यू आपके पास क्या है, पहले ही आपने निकाला 394। R2 का वैल्यू आपने पहले ही निकाल दिया था 394 मीटर्स। ठीक है, D2 का वैल्यू 29.25 है, इसमें पुट कर दीजिए तो L2 का वैल्यू आपका निकल कर आता है 201.14 मीटर्स। तो L2 हमें क्या निकल कर आ गया, 201.14 मीटर्स। ठीक है, अब हमें सारी चीजें निकल गई। अब हम निकालेंगे अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वी हैव स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स V²/25.5d। तो V के बदले आप 80 kmph डाल दीजिए, दैट इज 80² डिवाइडेड बाई 25.5 मल्टीप्लाइड बाई, ये मैंने आपको बोल दिया था कि जो डिसेलरेशन का वैल्यू है हम ये 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो D का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का आंसर है वो आ जाता है 250.98 मीटर्स, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 251 मीटर्स ले सकते हो। ठीक है,
ये डिस्टेंस ऑफ ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ये हम कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम द एज ऑफ द रनवे पेमेंट, फ्रॉम द एज ऑफ द रनवे पेमेंट अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे। ठीक है, यहां से अलोंग दिस लाइन आप मेजर करते हो अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब इसके बाद हमें देखनी है सेपरेशन क्लियरेंस। सेपरेशन क्लियरेंस देख लीजिए क्या है। सेपरेशन क्लियरेंस ये आपका रनवे है और ये आपका मेन टैक्सीवे है ना? तो आपकी जो सेपरेशन क्लियरेंस है वो हो गई ये वाली डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन योर रनवे एंड द मेन टैक्सीवे, दैट इज कॉल्ड एज द सेपरेशन क्लियरेंस। ठीक है, उसको आप कहते हो नहीं, जो आपकी सेपरेशन क्लियरेंस है वो किसके, वो आती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन योर मेन रनवे एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर मेन रनवे टू द सेंटर ऑफ योर मेन टैक्सीवे, जो आपकी डिस्टेंस है उसको आप क्लियरेंस डिस्टेंस या क्लियरेंस सेपरेशन क्लियरेंस कहते हो। अब ये हम किसके बराबर लेते हैं वो देख लीजिए। जो ICAO है वो कहता है टाइप 1 एयरपोर्ट के लिए जो आपकी फेस टू फेस डिफरेंस है फ्रॉम योर रनवे टू द मेन टैक्सीवे वो 184 मीटर्स है। ठीक है, 184 मीटर्स आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस। तो आपको सेपरेशन क्लियरेंस निकालनी है, 184 आपका आ गया, प्लस आपका मेन रनवे का विड्थ कितना है 45, तो उसको आप हाफ कर दो क्योंकि आपके इसके सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, प्लस आपका ये मेन टैक्सीवे का विड्थ कितना है 22.5, इसको भी आप हाफ कर दोगे क्योंकि इसके भी सेंटर से आपको लेनी है अपनी सेपरेशन क्लियरेंस का वैल्यू। ठीक है, तो जब आप ये सॉल्व कर देते हो आपका आंसर 217.75 मीटर्स आ जाता है। फाइन, ये आ गया हमारा सेपरेशन क्लियरेंस भी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसकी कितनी है। इसके बाद अब हम निकालेंगे अवेलेबल लेंथ ऑफ टैक्सीवे। अब अवेलेबल लेंथ ऑफ टैक्सीवे के लिए एक फॉर्मूला है वो देख लीजिए, अवेलेबल लेंथ ऑफ टैक्सीवे दैट इज इक्वल टू जो आपकी सेपरेशन क्लियरेंस निकली वो सेपरेशन क्लियरेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, ओके, माइनस योर रनवे विड्थ प्लस टैक्सीवे विड्थ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। इसमें आपकी सेपरेशन क्लियरेंस अभी आपको निकली 217.75, डिफ्लेक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपका 35 डिग्रीज है, रनवे विड्थ आपकी 45 है और टैक्सीवे विड्थ आपकी 22.5 है, डी अगेन 35 डिग्रीज। इसके वैल्यू जब आप सारे पुट कर देते हो आपका आंसर निकल कर आता है 320.79 मीटर्स। ठीक है, अब यहां पर आपको चेक क्या करना है, यहां पर आपको चेक करना है कि जो आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाली, योर स्टॉपिंग कैलकुलेटेड स्टॉपिंग डिस्टेंस शुड बी लेस देन द अवेलेबल लेंथ ऑफ टैक्सीवे। ठीक है, और इक्वल टू, तो आपकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आपकी निकल कर आई थी 251 मीटर्स। तो आपका 251 मीटर्स इज अपेरेंटली लेस देन योर अवेलेबल लेंथ ऑफ टैक्सीवे दैट इज 320.79 मीटर्स, मतलब आपका सेफ टैक्सिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अपने फिलेट्स। तो फिलेट्स अगर मैं आपको वो टेबल फिर से दिखा दूं, फिलेट्स का टेबल अगर मैं आपको फिर से दिखा दूं तो वो मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए टेबल, इसमें हमारा जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक साइड से हमारा 35 डिग्रीज आएगा, दूसरे साइड से हमारा 135 डिग्रीज आएगा। कैसे वो देख लीजिए, ये अगर आपका रनवे है, ये अगर आपका रनवे है, ठीक है, और आपका जो एयरक्राफ्ट है वो ऐसे जा रहा है, ये वाला एंगल आपका 35 डिग्रीज है। बाय ज्योमेट्री ये वाला जो इंटरसेक्शन एंगल है ये भी 35 डिग्रीज आएगा एंड दिस इज 145 डिग्रीज बिकॉज 180 माइनस 35 इज 145 डिग्रीज। तो बाय ज्योमेट्री आपका ये वाला एंगल जो है ये भी 145 डिग्रीज आएगा। तो एक साइड से आपका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 35 डिग्रीज, दूसरे साइड से 145 डिग्रीज। तो अगर हम वो टेबल कंसिडर करते हैं 35 डिग्री एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, लार्ज एयरपोर्ट्स के लिए हमारा फिलेट रेडियस 22.5 डिग्रीज आता है और 145 के लिए फॉर लार्ज एयरपोर्ट्स हमारा जो फिलेट रेडियस है वो 60 डिग्रीज आता है। तो ये आ गया हमारा फिलेट रेडियस। अब हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बना देंगे। ये देख लीजिए मैंने डायग्राम अब बना दी जो भी हमने डेटा कैलकुलेट किया उससे। सो बेसिकली दिस इज अ प्लान ऑफ 80 kmph 35 डिग्री एग्जिट टैक्सीवे। इसमें देख लीजिए ये मेरा मेन रनवे है जिसकी 45 मीटर्स विड्थ है, ये मेरा मेन टैक्सीवे है जिसकी 22.5 मीटर्स विड्थ है, ये मेरा एग्जिट टैक्सीवे है जिसकी विड्थ 22.5 मीटर्स है, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है जो 35 डिग्रीज है, ये हमारा फिलेट रेडियस ऑफ 35 डिग्री इंटरसेक्शन है दैट इज 22.5 डिग्री, ये हमारा फिलेट रेडियस ऑफ 145 डिग्री इंटरसेक्शन है दैट इज 60 डिग्री,
उसके बाद ये हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस कर्व के लिए रेडियस ऑफ एंट्रेंस कर्व, लेंथ ऑफ एंट्रेंस कर्व एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ एंट्रेंस कर्व, ये तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद ये हमारी सेंट्रल कर्व है, रेडियस ऑफ सेंट्रल कर्व, लेंथ ऑफ सेंट्रल कर्व एंड डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ सेंट्रल कर्व, ये भी तीनों चीजें हमने इवेल्युएट कर दी। तो ये हमारी डायग्राम बन जाती है एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर एग्जिट टैक्सीवे।